स्टार्ट। यहाँ से नहीं पढ़ो और आप लोग थोड़ा सा इधर होइए। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य क्लासेस। ठीक है, जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है रेलवे समान अध्ययन और एनसीईआरटी सार संग्रह और रेलवे समान विज्ञान। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बुक। और आप लोग जो है अगर पेज जैसे नेक्स्ट पेज डेली हो रहा है तो पीछे का भी रिवाइज करते रहिएगा ताकि याद रहे, तब जो है आप लोग एग्जाम में कर पाइएगा। ऐसे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहिएगा, पीछे भूलते जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बार बार जो है एक ही चीज़ को पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि अभी इस बार नया बुक, कभी उस बार उस बुक को पढ़ना है, उस बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही बुक को 4-5 बार पढ़िए। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा रेलवे समान विज्ञान से, जो कि होमवर्क दिया गया था। पेज नंबर देख लेते हैं हम। रबर आँख की रेटिना की डायरी से होती बताइए। ठीक, नहीं 49 होगा। पेज नंबर 49 का देखिएगा। पहला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका घटक है? जर्मन सिल्वर किसका घटक है? जर्मन सिल्वर किसका घटक है? किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। आप जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो पास कीजिए, नहीं तो फिर निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। बोलिए, जर्मन सिल्वर के घटक कौन कौन सा धातु है? तांबा, कॉपर, निकल। ठीक है, तांबा, निकल और क्रोमियम जो है जर्मन सिल्वर का घटक है। ठीक है, चलिए अच्छा बताइएगा। आपसे क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है कौन? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड। बताइएगा, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप में जाना? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट, एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? एक हॉल में, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। एक हॉल में जो है ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? ध्वनि की प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण। एक हॉल में जो है ध्वनि टकराएगा फिर परिवर्तन। ठीक है, चलिए प्रदीप का जो है क्वेश्चन +1 दे रहा है। बताइएगा, 3 प्राथमिक रंग क्या है? याद मेरा क्वेश्चन है, आपसे पढ़े थे कि मेरा क्वेश्चन नीला, लाल, हरा। मेरा लाल क्वेश्चन है तो इसके पास नहीं उसका है पूरा क्वेश्चन नहीं बताया, पलट दिया। ठीक है, मतलब पढ़े थे आप आज? एक बार पढ़ते देख लेते। पढ़े बोलिए ना, वो क्वेश्चन में आता है जो नहीं आता। नीला, लाल, हरा। ठीक है, बताइएगा मुन्ना को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्लेवेनाइजिंग मतलब जो है, ग्लेवेनाइजिंग मतलब के साथ लोहे की कोटिंग की जाती है कि मतलब ग्लेवेनाइजिंग जो है किसके साथ जो है लोहे की कोटिंग की जाती है? नहीं, लोहे पर जो जिसका चढ़ाया, लेफ्ट चढ़ाया, किसका लेफ्ट चढ़ाया? ग्लेवेनाइजिंग उसी को कहता है, लेफ्ट चढ़ाना। किसका चढ़ा? जिसमें जो है अथी नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है उसके कोडेट करने के बाद। जस्ता। ठीक है, +1। बताइएगा, नमक का रासायनिक नाम क्या? NaCl। ठीक है, आप बताइएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। ठीक है, बताइएगा, पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? बताइएगा, पीतल और जो कांस्य है किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? वो ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है, हम समझ रहे आपके बात, ठोस में ठोस के। ठीक है, वो बोला है हाकिम, अभी हम सुने हैं। बताइएगा, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी को कैसे गर्म मतलब हो जाता है? एक
संवहन के द्वारा। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? हाँ, बॉक्साइट किसका अयस्क है? हाँ? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, +1। ठीक है। बताइएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित? परमाणु भार पर। ठीक है। बताइएगा, कौन सा समान उपकरण अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा समान उपकरण अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत हल्का है। कौन सा की बोले? कौन सा समान उपकरण अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जाओ देखो, तुम जल्दी लाइट लेकर आओ, टेबल पर होगा। नहीं बताते हैं, ऑप्शन हिंट दे सकते हैं। हिंट दे सकते हैं, बिजली जिससे आता है। हाँ, चलिए आप बोले हाँ, बताते हैं विद्युत मोटर। नहीं चलिए नहीं, आपके साथी पास। है। हाँ, देखिए, बताइए। ट्रांसफार्मर +1 धीरज, माइनस दे देते दोनों को अभी, लेकिन छोड़ मोटर दिए। निकल गया, वही बोलना चाह। ठीक है। ट्रांसफार्मर ले लिया, अब ये नहीं बचा। संस्पर्श लेंसों को जो है किससे बनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन है। संस्पर्श लेंसों को जो है किससे बनाया जाता है? लेंस, हाँ, सस्पेंस लेंस किससे बनाया? शीशा। चलिए बोलिए। क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। किसका था? उसका क्वेश्चन था। चलिए बताइएगा, किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। मार्स गैस मुख्यतः होता है मीथेन, उसे क्या कहते हैं? CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है कौन सा आबंध होता है? चलिए बताइए। आयनिक आबंध +1। ठीक है। बताइएगा, रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। उसी का क्वेश्चन था। दूसरा का क्वेश्चन तुमने ये नहीं पा रहा। ठीक है, तुम्हारा सही क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन लेता तब तुमको प्लस लेते हैं, ये अगर पास करेगा तब। अच्छा ठीक है। ले लेता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है? विश्व में महामारी। बिल्कुल सही, महामारी। ये सब क्वेश्चन नहीं बताता तब मतलब पढ़ के नहीं आया। RNA का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। बताइएगा, किस में त्रिआबंध होते हैं? ऑप्शन दे देते हैं आपको, H2C2N2, C2N2। हाँ, चलिए N2 में। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट कौन सा है? वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है, वह कौन सा ग्रंथि है? बोलिए। कौन सा ग्रंथि है जो? वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट स्थित है, वह कौन सा ग्रंथि है? पिट्री ग्रंथि। हाँ? ऑप्शन दीजिए तो एक बार दे दीजिए। ऑप्शन दे देते हैं, बताइएगा। थायराइड ग्रंथि, और पित्ताशय ग्रंथि, और गल ग्रंथि, और गलगंड ग्रंथि। पास है, हम नहीं समझ। बोलिए। एको बार पढ़ के आए होंगे तो थायराइड। हाँ, चलिए। गल ग्रंथि। गला छुए तो पता ही चला। ठीक है। बताइएगा। अब माइनस देने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन माइनस दोनों पे हो जाना। जब ऑप्शन देते हैं तब जैसा अथी रखिए। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है किसमें? जब प्रकाश
परिवर्तित होता है तब जो है किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ तुम्हारा किसका? प्रदीप का। बोलो प्रदीप। प्रकाश जब परावर्तित होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में। ठीक है, चलिए अब नहीं बता पा रहे हैं। रडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है किस? हाँ चलिए आप बोलिए। हाँ रेडियो तरंग प्लस वन मुन्ना। ठीक है, बताइएगा लाल रक्त कणिकाएं कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? बताइए, बता सकते हैं बहुत ही। वाटर गैस किसका मिश्रण? नहीं, चलिए बताइए। वायु। चलिए आप बताइए। वाटर गैस तिरकुट को -1 देंगे क्या? आप क्या वायु बोल रहे? बहुत प्लस आपको मिला है इसमें। आप बोलिए वाटर गैस किसका मिश्रण है? नेक्स्ट कीजिए। सोडियम और कार्बन। हाँ हाँ नहीं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। सोडा और बताएं सर। नहीं अभी रहने दीजिए। ऑप्शन दीजिए। हाँ N2 + O2 C2 + O2 H2 + CO N2 + O2 और C2 + O2 बताइएगा। उसके बाद H2 + CO H2 + C। ठीक है, H2 + CO। चलिए प्लस दे देते हैं। ऑप्शन भी दिए हैं फिर भी नहीं देना। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? किससे क्वेश्चन है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? क्वेश्चन पूछा था पहले से भी। बढ़िए रासायनिक ऊर्जा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो उसमें डाला जाता है बैटरी में, संचित बैटरी। रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुल्लों का तत्व बना होता है किससे? नाइक्रोम से। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति जो है किस वस्तु को नहीं देख सकता? किस दूरी पर वस्तु को नहीं देख सकता? दूर की वस्तु को कहीं की वस्तु भी नहीं देख सकता। दूर की वस्तु नहीं किसी भी दूर की वस्तु को नहीं, मतलब किसी भी वस्तु दूर का छोड़ी, किसी भी दूरी पर हो वह नहीं देख सकता। हाँ किसी भी दूरी पे, यहाँ से यहाँ भी रहेगा ना तो नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं बोल, ये बोले दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। मतलब इसका मतलब इनका कहना निकट की वस्तु को देख पाते हैं। दोनों नहीं देखे। हाँ कहीं पर भी रखा होगा वस्तु को नहीं देख पाएगा। हाँ बताइएगा मायोपिया में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया उत्तर। बताइएगा बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग कहलाता है क्या? बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग क्या कहलाता है? बहुत आसान है, इजी है। रेडियो क्या बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग क्या कहलाता है? हीट अभी खुद बोल रहा था। रेडियो मैपिंग। ठीक है, बताइएगा। प्रदीप का अभी दिए हैं तो अपने नहीं, प्रदीप का ना अभी तक माइनस नहीं प्लस दिए हैं। आइए हाकिम का ई है, हाकिम दिलखुश ई है। तो प्रदीप एक जगह माइनस प्लस दिया, एक जगह ही प्लस भी लिया। प्लस का भी लिया है। हाँ एक बार लिया था, एक बार प्लस लिया। जो हिंट दिए थे ऑप्शन, वही हम देखे उस समय सोचे वही उसी। चलिए बताइएगा। लगता हाकिमों दे दिए कि बोला कैसे? एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? हाकिम को एगो ज्यादा पर 746। हाकिम को जो ठक पड़ गया। अच्छा बताइएगा पॉजिटिव। चेचक जो है किससे होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है? चेचक। हाँ विषाणु।
विषाणु से। ठीक है, बताइएगा ध्वनि में वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि का वेग जो है कहाँ पे न्यूनतम स्तर में होती है? हाँ, हवा में या वायु में। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे की जंग से सुरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? जिंक की एक पतली परत जो है इसका लोहे पर लगाकर सुरक्षित रखने के लिए क्या कहलाती है? जस्तीकरण। ठीक है, या ग्लेवेनाइजिंग, उसी को कहता है। हाँ, तो जस्तीकरण भी उसी का कहता है। मतलब ये तो हम खुद दे बोल दिया, जिंक की पतली पर चढ़ा रहा, तो जस्तीकरण तो खुद दे ही हो रहा है, ग्लेवेनाइजिंग। ठीक है, बताइएगा चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है? चलिए बोलिए। बावन मीटर। ठीक है, बावन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेवर मीटर स्क्वायर। बेवर मीटर स्क्वायर। बेवर मीटर स्क्वायर। पिछला था बताइएगा शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है। शरीर में जो है रोग के प्रतिकार मतलब रोगों से लड़ता है, WBC। ठीक है, उसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। बताइएगा रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है? ठीक है, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन करने से जो हड्डियां विकृत हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है, बहुत विकृत। चलिए, क्या? क्लोरीन। ठीक है, और उसी किसका क्वेश्चन था? उसका था। बताइएगा नेक्स्ट, जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन, जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ताप सुगंध। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। ठीक है, बताइएगा मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्याएं कितनी होती है? मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्याएं कितनी होती है? 31। चलिए ऐसे बताते हैं, लेकिन हाँ, जोड़ियों मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं, स्पाइनल कोर्ड की तंत्रिकाओं की जो जोड़ियां कितनी होती है? हाँ, 31 जोड़ियां। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप में कौन सा है? जेट्रोपा कराकस। ठीक है, बताइएगा अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? ठीक है, एल्बुमिन। बताइएगा ट्रेकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? आँख से। ठीक है, वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, और तेल रासायनिक रूप से होते हैं। कोई ऑप्शन नहीं याद है तो ऑप्शन इसको नहीं। बसा और रासायनिक एक नंबर मिलेगा। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं। बताइए। चलिए नेक्स्ट आपको एल्डिहाइड +1। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी अध्ययन है किसका? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण समझ रहे हैं किस में होता है? पेड़ पौधा में होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ से क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन। -1 चंदन जी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इतना हिंट भी दिए, नहीं बता पाए। बताइएगा अगला जो क्वेश्चन है, मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। बताइएगा मनुष्य के कुल रक्त आयतन में कितना प्रतिशत के करीब जीव द्रव होते हैं? हाँ, फिर से बोलिए। मनुष्य के कुल रक्त आयतन, पहले उसको रहने दीजिए। मनुष्य के
कुल रक्त आयतन में कितना % के करीब जो है जीव द्रव होते हैं? 30, 45, 50, 55। 30, 45, 50, 55। 55, चलिए आपने 30%। चलिए -1 बाकी 45 होगा। +1 प्रदीप। किस में सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? किस में जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? सोयाबीन था उससे। हम क्या बोल रहे हैं, किस में जो कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी और वसा भी छोड़िए ज़्यादा पाए हैं, तो बताने दीजिए। ऑप्शन देते हैं। सोयाबीन, काजू, मशरूम, बादाम और अखरोट। बादाम चलिए बादाम मूंगफली। हम बोले कहाँ मूंगफली इसको? काहे ला मूंगफली? बादाम किसको बोलता है? नहीं समझे मूंगफली का टमाटर के दाम तो नहीं बोलने का दाम। चलिए की कर दी? अगर मूंगफली बताइएगा। आंसर दे देता है। बायरो मूंगफली नहीं। और बादाम अलग कुछ है क्या? नहीं लेकिन समझा। बायोमीटर मापने का प्रयोग किस में होता है? हाँ, वायुमंडलीय दाब में। आज यही समाप्त हुआ रेलवे सम्मान अध्ययन। कल जो है नेक्स्ट पेज दिया जाएगा। वायुमंडलीय दाब कि गैसों के दाब? हाँ, गैसों के दाब। बायो दाव कोई भी दाव को नाप सकता है। बैरोमीटर दाव मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वायुमंडलीय दाव, गैस दाव, हाँ, गैसीय दाब। कुछ कोई भी दाव मापने के लिए प्रयोग। बैरोमीटर दाव जो है किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। दाब। हाँ सीधा। पेज जो है रेलवे समान अध्ययन, ठीक है। गैस वायुमंडलीय के बैरो। रेलवे समान अध्ययन से जो है क्वेश्चन सुनिएगा, जरा तेजी मिटानी है। ठीक है। तो इतना आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इतना आराम से हम कभी बोलते हैं नहीं, जितना आराम से आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 50 होगा। 47 या पूछ लीजिए सर, सबके संस्थापक। नए राष्ट्रीय उद्यान। पहले नहीं क्या था क्वेश्चन में था? पहले करगौला नहीं नहीं, पहले 20 वाला पूछा। कितना दिए थे वो पेज नंबर? सब जवाब देगा। हाँ बताइएगा कहाँ से क्वेश्चन है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। कब किया था आत्मीय सभा का स्थापना? 15 में। याद रखिएगा। बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। आप इसकी स्थापना कब किया था? 1828 में। देखिए ये सब क्वेश्चन हीटेड क्वेश्चन है और याद भी है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। बताइएगा यंग बंगाल के जो है संस्थापक कौन है? ठीक है, डेरियोजो। ठीक है, हेनरी डेरियोजो। इसकी स्थापना 1826 में। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की जो है संस्थापक? रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। क्या बोला देवेंद्र नाथ टैगोर? वही बोला। तो देखो का है तुम ऐसे किया। देवेंद्र नाथ टैगोर कब किया है तत्वबोधिनी सभा? 39 में, 1839 में। बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक? प्रार्थना समाज। हाँ आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग। कब किया? 1867 में। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। ईस्वी भी कभी कभी पूछता है, जैसे ब्रह्म समाज की ईस्वी पूछेगा, तत्वबोधिनी समाज की ईस्वी पूछेगा और प्रार्थना समाज की। ठीक है। बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक? दयानंद सरस्वती। कब किया था? 75 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक? व्लादिवोत्सक किसे कहते हैं? ठीक है। उसके बाद बताइएगा सोसाइटी का जो है स्थापना? हाँ अल्कोट।
ठीक है। कर्नल अलकॉट। अलकोट। बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये भी बहुत हिटेड क्वेश्चन। 1852 नहीं, के किया था ये बताइए। चलिए बताइए। रामकृष्ण मिशन। चलिए, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, +1 दिया जाएगा उसको। पेन किधर है बा? नहीं इसमें बताएगा तब। माइनस से ले लो कुछ। पेन कहाँ है? या, या। आइए, ठीक है, बताइएगा। जो है कब इसकी स्थापना किया गया था रामकृष्ण मिशन? 1856। कब? चलिए आप बोलिए। 1897 है। अरे बताइएगा। जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ज्योतिबा फुले। विश्व भारती के जो है संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के इजी है, बोलिए। बहुत इजी है। मान नहीं कहीं बोलेंगे। बताइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। वही तो हमें लग रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? 1839। ठीक है, 1939 हाँ में। सॉरी। बताइएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी बहुत ये थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज सेटों में शायद आज था। आज सेट में शायद क्वेश्चन आया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक पीएम का बाप है। बताइए। कोई प्रधानमंत्री का पिताजी है? हाँ, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, +1 हाकिम को दिया जाएगा। ने क्या बोल रहा था? दयानंद सरस्वती। इसीलिए मुझे सब चुप रहिए, कुछ बोलेगा। बताइएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? अब हम नहीं। बहुत इजी है। इसका स्थापना हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी के 1913। 1913। आप बताइए। कोई भी बहुत इजी है। सबसे बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ऑप्शन देते हैं। 1916, 1929, 1927, 1925। 1916। हाँ? 1916। चलिए, -1 धीरज को। -1 हाकिम को। -1 हाकिम को। हम बोले कहाँ? ये सब बोला, हम बोले नहीं। और बोलिए। कोई भी हम बोल 29 सकते बोल हैं। रहे थे। हाँ? कब क्या क्या बोले? बोले थे 1929 है। 1929, 1927, 1924, 1916। 1927। 1929। कन्फर्म है 1927। 1929। 1927 है एकदम कन्फर्म। 1927। लेकिन माइनस नहीं देना चाहिए इसमें। काहे नहीं? ये सवाल मिलेगा जो ज्यादा पढ़ेगा। सबको देना चाहिए, खाली हमको काल दिए आप माइनस। इसको मिला, तुमको मिला। तुम दोनों ज्यादा बोला, इसलिए तुम ज्यादा। बताइएगा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना। इंडियन सोसाइटी किससे क्वेश्चन है? नेक्स्ट कीजिए, जिसको नहीं आता फटाफट अभी मदन चाहिए। मोहन मालवीय। हाँ, इंडियन सोसाइटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय। चलिए, -1। चलिए, कोई बोल सकते हैं? सोसाइटी में आनंद मोहन बोस। हम तो बोलिए, आप काल बोले, हम तो बोले हाँ। अच्छा बताइए। खुदाई खिदमतगार किससे क्वेश्चन है आपसे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक। नेक्स्ट कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ईस्वी हम बता देते हैं, छोड़िए, किसी को ईस्वी नहीं याद होगा। 1930 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने। तुमसे क्वेश्चन था। इसका वर्ग। चलिए, ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है जिससे भी है, बताइएगा। हिंदू महासभा की स्थापना। मोहन मालवीय। ये क्या? ठीक है, कब? 1915 में। बताइएगा। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय। कब? 1915 में। मोबाइल देखना ही रहा। कब वैसे ने पलट रहे? बताइएगा। देखिए, अगर खुलो रहेगा। भारतीय संघ की स्थापना। भारतीय संघ। हाँ, पास। भारतीय संघ। पास। पास। भारतीय संघ।
हाँ हाँ बोलते हैं। हाँ भारतीय सन बोलिए ऑप्शन। ऑप्शन हाँ बोल देंगे। अशोक चटर्जी, अशोक बंदोपाध्याय, सुरेश नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। एसआईटी सोसाइटी की स्थापना किससे क्वेश्चन है? मेरा हो गया। हाँ गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए एसआईटी सोसाइटी की स्थापना, एसआईटी सोसाइटी सर्वेंट्स, गोपाल कृष्ण ना ना, एसआईटी सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स -1। विलियम जोन्स। इसका बताइएगा, आप बताइएगा। 1874 है। हाँ 1784 है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। हाँ ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। विलियम जोन्स, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन बहुत इजी है। 1927 वाला, ई वाला, प्रार्थना समाज, आत्मीय सभा, ये सब क्वेश्चन बहुत, इससे तो क्वेश्चन ए को फिक्स है, रख लीजिए एग्जाम में। हाँ नया आएगा तो जो बोलिएगा सो, इससे जितना दिए इतना। फॉरवर्ड वाला पूछ देगा, या 1827 वाला मोतीलाल नेहरू वाला पूछ देगा, या जो है गांधी जी पर जो अभी वही तत्वोधनी समाज सभा और प्रार्थना समाज, या आर्य समाज, या जो है राजा राम मोहन राय वाला क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो है एगो आएगा। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब बड़ा बड़ा दिग्गज टीचर ये वाला पढ़ाएगा आधुनिक भारत में। चलिए ये बोलिए। इसको जो है महत्वपूर्ण संगठन जो है रट लीजिएगा। बात करेंगे तो सब बड़े। चलिए बोलिए, यही था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए +1। हम उसका ईस्वी बता दे, +1 हमको भी मिल जाए। हाँ ईस्वी बता दी 1905। 1905। चलिए ठीक है, बताइएगा। गदर पार्टी, ये सब इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन था, इनसे था। उसका ईस्वी बता दे। इसमें भी कोई बता सकता है, तुम छोड़ के? कोई भी बता सकता है इसमें? ऑप्शन दे सकते हैं। बता ऑप्शन देते हैं 1910, 1911, 1912, 1913। हाँ से कोई 12 बहुत इजी, ये सब क्वेश्चन नहीं जान रहा है, इतिहास के में तो कुछ नहीं जान रहा है। 1913 1913। चलिए ठीक है, 12 बताइएगा। अभिनव भारत की स्थापना या संस्थापक? अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। ईस्वी बता दे। ईस्वी 1904। मुस्लिम लीग के जो है, मुस्लिम लीग तक की ईस्वी भी पूछता है, जैसे आप पूछेगा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज के संस्थापक, और ईस्वी पूछ देगा। 2-3 को पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज हो गए। आत्मीय, अच्छा छोड़िए, बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कौन किया था? सर क्या था संस्थापक? बोल बोल, सही बोल। तुम बोलो, तुमको +1 मिलेगा। सही बात बोल, है, सही बोल। रियल है ऑप्शन दीजिए ऑप्शन। जो अभी बोल रहा था। संतरत ठीक बोला। हाँ सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खान। ठीक है, बताइएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। कब? 1942। हाँ हाँ 1942। इम्पोर्टेंट है, दीजिए प्लस। प्लस। राजा जी तुम ही से क्वेश्चन में था। नहीं पागल है क्या, मेरे पे नहीं था। सोमरेश था लेकिन दे दिए प्लस। बताइएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी। सतलज नदी पर किस राज्य में? सतलज पंजाब में। पंजाब में। ठीक है, बताइए। इंदिरा गांधी नहर? इंदिरा गांधी नहर आपसे? राजस्थान। सतलज बियास राजस्थान। ठीक है, बताइएगा। हीराकुंड बांध? महानदी पे। वो याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो ये वाला टॉपिक जितना भी चल रहा है सब इम्पोर्टेंट है एसपीडी का। वो सब जो था तो सब हलवा क्वेश्चन था, कखने आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं। ये सबसे जो फिक्स रहेगा, जितना लाल हो ये वाला बिच्चा, इसको एकदम पूरा एक पॉइंट रट जाना है, चाहे को होवे चाहे कुछ नहीं होवे। ये सब अब काम करेगा, तब होता है एसपीडी का वैल्यू। इसलिए कभी टॉपिक उठ रहा है, नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी आएगा तो वो यहाँ मिलेगा। ये बताइएगा। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर किस राज्य में? आप बताइए। हाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, +1। चलिए बताइएगा।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? आपसे है। नागार्जुन भगवान का नाम है तो भगवान पर हो। नागार्जुन हाँ। हाँ, आ गया विष्णु आ गया हम लोग पास पास करो न। पास कृष्ण ने चलिए प्लस हुआ। कहाँ हैं? कहाँ कोची जगह किस राज्य में बताइए है? तब इसको दीजिए किस राज्य में? पहले। किस राज्य में है? बोलिए, बता- क्वेश्चन आंसर दोनों बोलिए फिर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बता दिया। कृष्णा। और किस राज्य में? बोल देंगे आज बता देते हैं। हम बोल हाँ। शायद उत्तराखंड है क्या? चलिए आगे जम्मू कश्मीर चलिए आंध्र पर आइए तेलंगाना। तेलंगाना तो हमको मिलना चाहिए। कैसे तुमको +1 मिला कृष्णा नदी बोला। हाँ मिला। हाँ। बताइएगा फरक्का जो है, तो इस क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? ये फरक्का फरक्का है शायद। फरक्का फरक्का एक्सप्रेस। नहीं ऑप्शन दीजिए थोड़ा। इसमें ऑप्शन नहीं। हाँ बताते हैं फरक्का। नदी जो कि बहुत पवित्र नदी है। चलिए ऑप्शन आगे दीजिए हम बोल देंगे। आगे आगे पवित्र नदी है हम जो। सबको यादें है तो फिर दिमाग को पवित्र नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र तो नहीं। चलिए प्रदीप बोला। गंगा कौन दिला राज किस राज्य में? किस राज्य? फरक्का गंगा नदी है। फरक्का अथी हम जिला बताते हैं। पश्चिम बंगाल। प्रदीप को मिलेगा भाई। पश्चिम बंगाल। प्रदीप 4 को प्लस लिया, अभी तक -1 को नहीं लिया। माइनस लिया था नहीं। नहीं लिया। आपने दिए तब नहीं। बताइएगा कटा नहीं थी काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? या हाँ। किस राज्य में? तुमसे पूछा, इजी क्वेश्चन है। काकरापाड़ा हाँ, किस राज्य में है? गुजरात गुजरात में। कौन नदी? आप बताइए किस नदी पर? ताप्ती। ताप्ती नदी। आप बताइएगा उकाई परियोजना? वही ताप्ती, बोल रहे। गुजरात। गुजरात। रिहन परियोजना? वही बोलो वही। हम्म, वही बोल रहे हैं रिहन नदी। हम्म। किस राज्य में? इम्पोर्टेंट है राज्य है उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के नीचे आओ। हाँ, यूपी में। ठीक है, बताइएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर? हाँ? केरल ठीक है, किस नदी पर? केरल आप बताइए किस नदी पर? इडुक्की नदी हाँ, हम बोल रहे। इडुक्की परियोजना। चलिए वहीं बता दे। पास नहीं काल बता दें। हम मत करो। चलिए प्लस हुआ। फिर आप ही क्वेश्चन था। आप ही इसलिए नहीं देंगे पर। ठीक कौन है, नदी? कौन नदी बता दी तुम? अब ये बताओ कौन नदी? नहीं यार हाँ? हमको प्लस मिला। कैसे? पेरियार नदी। ये बता दिया भाई। तो बता दिया बताइएगा टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर? इसी का- भागीरथी नदी पर भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? हैं? किस राज्य में? टेहरी बांध उड़ीसा में क्या? हाँ, राज्य पूछ रहे हैं। राज। हाँ, भागीरथी नदी किस राज्य में है? हाँ अच्छा आ गया। चलो प्रदीप प्लस हुआ। बोलो। उत्तराखंड। उत्तराखंड। अभी हम बोले ये वाला बोल दिया पर। उत्तराखंड नहीं बोले। हाँ। ये गलत बात है। बताइएगा जो है कोयना परियोजना किस नदी पर? कोयना। तो पास ही अभी नहीं बोले। अब तू बताओ। बोले वही ना कोयना परियोजना। ऑप्शन दीजिए। अलग तरीके कोई नहीं चलिए बोलिए। कोयना नदी +1 प्रदीप। बताइए। कोयना नदी में। हाँ, बताइएगा किस राज्य में है कोयना परियोजना? तुम बताएगा। हम ही बोले हाँ, तुमसे कोयना क्वेश्चन। परियोजना चमगादड़। चलिए आप बताइए। कर्नाटक। कर्नाटक। चलिए आप बताइए। कोई ना चलिए -1 चलिए आप बताइए। कोई ना नदी। मुन्ना माइनस। कोयना परियोजना कोयना नदी में कहाँ है? चलिए बताइएगा। हम बताओ महाराष्ट्र। आपको फायदा है गणित गाने आप बोलिए आपको मिलेगा बताइएगा। सलाल परियोजना जो है किस नदी पर है? चुनाव कश्मीर। चुनाव कश्मीर। बताइएगा। शिव समुद्रम। बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार चर्चा भी की है। मुझे याद है बोलिए चर्चा भी बहुत बार कर चुके हैं। कावेरी कावेरी नदी किस राज्य में? चलिए तेलंगाना तेलंगाना। चलिए -1 आइए आगे। तमिलनाडु बोला आगे हम आवे। गुजरात हमें आता है। माइनस सबको पढ़ रहा नहीं है। बोल रहे हम पास किए। तुम बोला। हाँ? गुजरात कौन सी बोले कावेरी नदी कहाँ कावेरी नदी नहीं, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है किस राज्य में? पास है बोलिए। कर्नाटक। कर्नाटक। सबको माइनस पढ़ रहा होगा। कर्नाटक। ठीक है।
बताइएगा स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी सोने नदी हाँ स्वर्ण रेखा नदी पर किस राज्य में? हाँ ये ठीक है। राज्य भी इम्पोर्टेंट है स्वर्ण रेखा नदी का, पूछल क्वेश्चन हम एक है। नंबर लेंगे। यहाँ से कट होगा। यहाँ से कट नहीं होगा। हम बोलिए बोलिए, ऑप्शन बोलिए। स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य नहीं में? सब बोलिए। ऑप्शन नहीं, सब चले। झारखंड। झारखंड +1 प्रदीप। आगे सबसे लग रहा है प्रदीप ही निकल जाएगा, झारखंड है। समझा? सबसे आगे लग रहा है प्रदीप ही आज निकल जाएगा। तो बोल दिया भाई, सब बता। बताइएगा मेट्टूर बांध परियोजना किस नदी पर? हैं? मेट्टूर बांध परियोजना किस नदी पर? आज बता देते हैं। मेट्टूर बांध परियोजना किस नदी पर? बताइए। हाँ, जल्दी बोलिए, नेक्स्ट कीजिए नहीं तो। फिर लेंगे। चलिए बोलिए, रिहन नदी। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। मेट्टूर परियोजना। हाँ मेट्टूर परियोजना है कृष्णा नदी कर्नाटक। चलिए आप बोलिए। हम मेट्टूर बोल देते हैं। परियोजना रुकिए पहले माइनस देने दीजिए, हम उसके बोल बाद देते हैं। राज बता प्रदीप भी माइनस। देते। बताइए, चलिए बोलिए झारखंड। बोलिए बोलिए। मेटूर नदी पर हाँ? मेटूरे नदी चलिए माइनस। आए चलिए बोलिए कौन? हम राज बता देते हैं। रिहन नदी नहीं। राज बताइए आप। झारखंड। चलिए -1 पर हाकिम। चलिए चलिए बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? मेट्रो परियोजना किस नदी पर? बाद में करेंगे कावेरी नदी पर। कहाँ है हाँ बाद में करेंगे मेट्रो परियोजना? जो है कावेरी नदी बाद तमिलनाडु। में करें बाद में बैठ ठीक है, मेट्रो परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। समझ गए? इतना बार क्वेश्चन घूरा, सबको माइनस मिला। बताइएगा तेन्नू घाट बांध परियोजना किस नदी पर है? किससे क्वेश्चन है? तेन्नू घाट बांध परियोजना आपसे पता है? हम नहीं बता देंगे यार। दामोदर गया झारखंड। ठीक है, सरदार सरोवर जो सरदार सरोवर अरे जो है परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर। हाँ बहुत इजी है। सरदार सरोवर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उसके नाम पर बना है। किस नदी के? गुजरात में। गुजरात में किस नदी? हाँ हम नहीं बता चलिए। सकते हैं। कौन गुजरात? सरदार सरोवर -1 है इसका चंदन जी, और +1 दिलखुश। हम लेंगे माइनस प्लस। बोले चलिए आने दीजिए आगे। अब हो गया, बता दिए। क्या बोला? कुछ ही बोला। यही बताया दिलखुश। कुछ ही बोला। नर्मदा नदी बोल बोल किया झूठो बोला। आप आप हमें सुने तब नर्मदा नदी दे बताइए। दूरस्ती परियोजना किस नदी अरे पर? मेरा किससे आपसे? सस्ती नदी पर हाँ, चलिए बोलिए। दूरस्ती परियोजना, दूरस्ती, बगलिहार, ये सब जो है सब एक पर है। हमें याद है हमारे। ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए बोलिए। दूरस्ती चिनाब नदी। चिनाब नदी +1 प्रदीप। लगता है सबसे आगे प्रदीप देगा। कहाँ राज्य से गुजरात क्षेत्र में? राज भी बता देगा। जब चिनाब नदी बता दिए तो राज बता देगा। बता दो। हाँ, देखिए उत्तराखंड बता दो देखिए बता ये जिन निकालिए। चिनाब नदी किस राज्य में? हम पास नहीं बोलेंगे। जब बता रहे थे कश्मीर में। चलिए ठीक है, बताइएगा अलमाटी बांध किस पे क्वेश्चन है? अलमाटी बांध अभी हम मेरा माटी में कौन खेलता था? कृष्ण भगवान। हाँ, चलिए हो गया। किस नदी पर है अलमाटी बांध? बताइए। किस नदी पर? हाँ भागीरथी। चलिए -1 आप बोलिए। पूछा है राज तब बता कृष्णा देते नदी हैं। +1 जो है धीरज और -1 कृष्णा नदी हम हाँ। बोले। हाँ तुम बोला किस लेकिन राज्य में बोला? हम नदी पूछे। हमको नदी बोला। तो नदी तो बोले थे कृष्णा नदी। हाँ किस राज्य में? भागीरथी आप से- बोले राज्य बता दीजिए कृष्णा नदी किस राज्य में है? हाँ तो कृष्णा नदी तो आंध्र प्रदेश। चलिए -1 करना वही बोला -1 है। एक वो दे रहे हैं +1 नहीं। आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जो है कहाँ है? तो देख लीजिए कृष्णा नदी जो है कर्नाटक होता है। कृष्णा नदी कर्नाटक में। वही तो। मायूराक्षी परियोजना किस राज्य में? तुमसे मयूराक्षी। हाँ इनसे नीरज से। किस नदी पर? पश्चिम। मयूराक्षी नदी पर। चलिए ठीक है, यहाँ हो गया। आप फटाफट एकदम बोलिएगा। गोपाल हरि देशमुख जो है किस नाम से जाने जाते हैं? पास कीजिए। चलिए पास। लोकहितवादी। लोकहितवादी। चलिए +1 बोलते जाइएगा एकदम फटाफट एकदम बोलिएगा। कांचीपुरम की राजधानी कहाँ थी? हैं? कांचीपुरम की राजधानी चलिए बोलिए। काजीपुरा की राजधानी हाँ। किसका था?
हाँ हाँ, किसका था? पल्लवों का पल्लवों का। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल बजट। द बंगाल गजट, ठीक है, 1780। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सभी के लिए बोल रहे हैं। 1780 भारत का सब पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, 1780, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह जो है कब चला? चंपारण में हुआ था बार सत्याग्रह। माइनस देंगे, गलत नहीं बोलिए। बारडोली सत्याग्रह जो है कब चला? 1905। चलिए 1928। बारडोली सत्याग्रह नहीं जानते थे, की जानते हैं? हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। मोतीलाल नेहरू संस्थापक, ये स्वराज पार्टी, ये सब नहीं जान रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं जान रहे थे, की जान रहे हैं? सब तो कहानी खत्म है। आधुनिक भारत में कुछ थोड़ी नहीं जान रहा था, इसी 57 वो ला रहा 57 अंदाजे मार के, वो अंदाजे में आएगा वो जब अंदाजे में नहीं आया है, आजाद में कैसे हो जाएगा? अंदाजे मारा है बाबू। नहीं निगेटिव कर दे, कर से। हाँ हाँ? कर दीजिए निगेटिव। चलिए ठीक, निगेटिव कर दीजिए तो यो हमारे 50 आएगा। आप 50 आएगा तो जो बोलेगा 100, अच्छा, ठीक। जो बोलेगा 100, नहीं आएगा 50 तो तुम जो फिर देना पड़ेगा, इसमें दंड भरना पड़ेगा चाणक्य क्लास। ठीक है, हमको सब पता है कि अंदाजे में। बताइएगा नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो, ठीक है। बताइएगा हिमालय जो है किस पर्वत का उदाहरण है? नवीन पर्वत। तो तुम गलत का है बोल रहा था। दीजिए प्लस पर। राज्यसभा एक कैसा सदन है? अस्थायी। आप बोलिएगा राष्ट्रपति का आपात अधिकार जो है किस अनुच्छेद में बंद है? 352 में। आप बताइएगा जो है कालीबंगा किस राज्य में है? जो बोलेगा उसको माइनस देंगे, वो दूसरा क्वेश्चन, उसको प्लस देंगे, उसको माइनस दे देंगे। सही बोलेगा। हाँ, इसके बदले अगर जो बोलेगा, जिससे पूछे वही बताएगा। कालीबंगा नहीं जानते? हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा जो, हाँ, राजस्थान में। लिया प्लस, मुँह हो गया तुम लोग का। बताइएगा जो है मेगास्थनीज इसके दरबार में आया। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आप बताइए। ये पास है। नहीं, गलत बोला। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होता, चंद्रगुप्त बहुत होता है। नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बात नहीं करो। चंद्रगुप्त -1 पर इसको देने दो। प्लस हम बताए ना, चंद्रगुप्त मौर्य बोले ना। यदि कोई मतलब ले प्लस दे रहे हैं तुमको, तुम उसको माइनस। बताइएगा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इन्हीं का क्वेश्चन। ब्लड बैंक लिहा। चलिए आप बताइएगा पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेड हम्म, जस्ता। चलिए नेक्स्ट -1। तांबा। चलिए यूरेनियम के। दीजिए प्लस दीजिए। तुम काहे बोल रहे? कोई बोला अभी यूरेनियम की उस बाद में नहीं दूसरा फायदा हो जाएगा। बोल रहे हैं सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? बताइएगा सबसे लवणीय सागर कौन सा है? हाँ, जिसमें से ज्यादा नमक की मात्रा है। कौन सा सागर है? 20 में है ना? हाँ 20 में है ना? चलिए मीर -1। सागर। मीट सागर, उसे डेड सी कहते हैं। +1 -1। आप छोटे हैं। बताइएगा बोलते जाइएगा फटाफट। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में। बताइएगा प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त। मैत्री शरण गुप्त। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या होता है? डॉप्सन। डॉप्सन। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। घाट प्रवाह नदी पर। -1। ठीक है, टाइम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिएगा गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? मेरा ही था। 1469 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा सोते समय रक्त का दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? चलिए 1829। 1789 +1 हाकिम -1 जो है दिलखुश। बताइएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था? फ्रांस का। फ्रांस का। चलिए बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया? देवगिरी। देवगिरी। चलिए आगे आइए। दिल्ली से देवगिरी प्लस दीजिए। हस्तांतरित की। ठीक है, प्लस में तुमसे क्वेश्चन नहीं था। बताइए प्रदीप तुम
संध्या तारे का उदय जो है निरूपित करता है किस ध्रुव पर? संध्या तारे का जो ऐसे है उत्तरी दक्षिणी ऐसे हाँ, उत्तरी हाँ उत्तरी ध्रुव। चलिए ठीक है, बताइएगा भारत के साथ जो है सर्वप्रथम व्यापार कौन बनाया था? पुर्तगाली। ठीक है, बताइएगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? प्यूटली। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, मनुष्य के शरीर में हो गया कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? आज का जो है आरपीएफ स्पेशल क्लास पढ़ लीजिएगा सब लोग, 10 मिनट का क्लास है। चलिए पास कीजिए, बोलिए। ठीक है, पश्चिम दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, बताइएगा रुपये का सिक्का भारत में पहले सूरी। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % तेजी है? बोलो। समुद्र कितना? 71%। हाँ 71% बोल रही प्रदीप। ठीक है, तुम बोलो दूसरा। हम नहीं सुनबो नहीं किए, हम ज्यादा बोले नहीं सुनिए। हम इसको बोली नहीं तो सुने, हम ज्यादा बोले 71%। अंदाजे नहीं बोलो, ये सब नहीं जानेगा। 71% समुद्र है। हाँ वही तो महान विधि निर्माता, नहीं सुने। महान विधि निर्माता मनु। बताइएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध के से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसको हम कब से कब ही बताएंगे। हाँ मुझे मैंने बताया बोलो। पूरे क्रीमियम युद्ध। क्रीमिया कब से युद्ध कब? कब से कब? कब से कब? हाँ। 1216। चलिए आगे जी। चलिए +1 बोलिए धीरे। 1854। ठीक है, बहुत मेहनत से। रंथ हम ये सब बहुत सही बात है। याददाश्त क्षमता जिसका मजबूत रहेगा, डायरेक्ट हिट करना क्वेश्चन और डायरेक्ट बोलना बहुत मायने रखता है। मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये हमसे भी नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट हिट करने की बारी आएगा तो नहीं हो पाएगा। बताइएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपसे बहुत ईजी है। ओकरे से नामो है रणथंभौर राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? 1911। आप बताइएगा कौन किया था? जॉर्ज पंचम किया था। बताइएगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? टीपू सुल्तान की राजधानी हाँ। बताता हूँ। टीपू सुल्तान की राजधानी लेकिन हम बता सकते हैं। हाँ बता सकता है, हम समझ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। +1 प्रदीप। बताइए ये सब याद करने वाला क्वेश्चन ना है, ये सब अपने दिमाग में सेट हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन रहेगा वो याद हो जाता है। बताइएगा तमस माँ ज्योति गर्म में मतलब किस वेद से ली गई? ऋग्वेद से। पनडुब्बी का आविष्कारक? पनडुब्बी का विस्तारक। हाँ देखना कोई नहीं बोल पाएगा, जबकि हल्का। ये बोल सकते आप भी बोल सकते हैं। कुछ बताइए, क्यों बोलेगा आप? कुछ बोलिए, बताओ। पनडुब्बी हाँ जब सब जान रहा है तो ऑप्शन क्यों देना? कौन से तो कौन वैज्ञानिक है? बोलिए, हमको ऑप्शन दीजिए, बोल देंगे। नहीं। ऑप्शन देगा तो याद है तो वो बोलेगा। छोड़ दीजिए। चलिए बोलिए। पनडुब्बी को भी हाँ हम बोलते है हैं। पॉइंट रेसी क्वचित है। हम बोलते हैं डेविड बुश। डेविड डेविड बुश ने। क्या हमको याद है सब राजा कौन बोल रहे हैं? हमको बताइएगा नेक्स्ट जो है डेविड बुशनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लीबिया किस महादेश में स्थित है? किससे क्वेश्चन है? हम नहीं बोल देते अब। नहीं बोलना ना, किससे क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा कहाँ गया था वहाँ हाँ बोलो। अफ्रीका से। अफ्रीका से। बताइएगा हाफिम युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड। चीन और इंग्लैंड। बताइएगा ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ओजोन परत के हाँ ठीक है, CO2 फंसी CO3 फंसी ओजोन परत के लिए तो तुम मतलब फ्लोरोकार्बन। हाँ तब क्वेश्चन ये सब छोड़ेगा तो मतलब हम समझ जाएंगे कुछ तो नहीं जानता है तो। CFC। ठीक है, अंदाजे में आता है। बताइए कासा किसका विषय धातु है? तामर। 3 चुंबकीय फलक का मात्रक क्या है? बेवर। बताइएगा पोलियो के टीके का निर्माता? बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। बोलिए। आई महाराज पोलियो के टीके का निर्माण करने वाला नहीं है? साल्क है। हाँ ये सब नहीं छूटना चाहिए, याद रखिएगा। पोलियो के टीके का निर्माण जॉन साल्क। ठीक है, निर्माता जॉन साल्क। बताइए मेरिनो किसकी नस्ल है? हाँ थे भैंस की।
नहीं, भेड़िया भेड़िया प्लस वन भेड़िया क्या होगा? भेड़ वही होगा। अरे बोल रहे हैं, मौका दीजिए बोलने का। प्लस वन तुमको मिला। वही तो भेड़िया भेड़ के भेड़ प्लस इसमें अरे भाई भेड़िया के नो ज्यादा जैसे भैंस हुआ भैंसी हुआ बहुवचन हो गया। कुत्ता कुत्ती की हो की होती हाँ क्यों ना ठीक है, भेड़ भेड़िया दोनों बोल सकते एक ही हाँ? विचार करके आना, तुम कागले में कल्चर किया है, तुमको पता होना चाहिए सर। लेकिन हम जानते हैं कि भेड़ बढ़िया मेला मेल फीमेल रात बताइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मेरा मेरा पर है, तुम क्यों बोला बोलो। राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बताएगा तू बाबरी। रानी खेत रोग किससे संबंधित? मुर्गी से। मुर्गी से। राष्ट्र रोग किससे संबंधित है? बोलिए ना। हाँ जल्दी बोलो, लेट नहीं करना। हाँ हाँ तो सोच समझ के की बोलता है, यहाँ लेट हो रहा है। किडनी रोगी को जो है किस पर रखा जाता है? किडनी रोग हाँ प्रेमा जी महाराज बताइए, उनको किडनी रोग है, वो बार बार की करवाने जाते हैं? पकड़ लिए चलिए पास है बोलिए। चलिए डायलिसिस प्लस वन बताइएगा। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस प्रमुख क्रांतिकारी से? अति सुंदरलाल अति कुछ चलिए किससे क्वेश्चन था? तुम बोलो, तुमसे क्वेश्चन है। इससे उपवास के तुम बोलेगा? हाँ, बोलिए। तुमसे हम जानते हैं, तुमसे क्वेश्चन है। जो है हम बोले बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस प्रमुख नेता से? प्रमुख नेता से बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। हाँ किसने किया? किसने किया? हाँ ऑप्शन दीजिए, सरदार बता वल्लभ भाई दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस हुआ। इसी को कहता है हल्का सा विपक्ष कमजोर होता है तो पक्ष के जो है मजबूत हो जाता है। ये सब मजबूत हो गया अभी। पक्ष, इसलिए विपक्ष को हमेशा जो है क्षेत्र से रहो, विपक्ष से हमेशा क्षेत्र के रहना चाहिए। बताइएगा हमसे आगे हो। आंसू जो है किस ग्रंथि से साबित होता है? लेक्रिमल ठीक है। चौथी सत्ता शब्द किससे संबंधित है? प्रेस से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर रेखा होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा? 180 डिग्री। वरुण परियोजना जो है किससे संबंधित है? चलिए बड़ी उन परियोजना हाँ चलिए बोलिए बताइए मेघ परियोजना, मेघ बीजारोपण से संबंधित है प्लस वन। बताइएगा नेक्स्ट किससे क्वेश्चन होगा अगला? दिलखुश से। हाँ बोलिए। जल की अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग किसके द्वारा समुद्र के जल रंग नीला दिखाई? प्रकीर्णन। पास कीजिए इसको। परावर्तन माइनस दे रहे हैं उसको। तो हम बोल रहे हैं पर नहीं प्रतिदिन हो गया हमें वो कैसे बोलेगा? अब बोल दिए प्रकीर्णन। क्यों बोल दिए? बताइएगा, तुम भी नहीं बताता बाबू। हाँ, हम पक्का बताते हैं। हम अच्छा पर बताइएगा, बोले नहीं पाते। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संरक्षण की विधि क्या कहलाता है? बताइए विकिरण। विकिरण। तू साल बोल रहा है। प्रोटीन। अरे हम नहीं बोलते हैं। प्रोटीन जो है किस गैस का प्रमुख अवयव है? प्रोटीन हाँ चलिए बोलिए, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? अमीनो हाँ? चलिए वो तो अमीनो और प्रोटीन पाया जाता है। बोलिए किस गैस है? प्रोटीन किस गैस का अवयव है? हाँ चलिए बोलिए 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 जल्दी बोलिए। जल अरे माइनस आई बोल रहा है, बोले इसे सर। स्वीकार ले रहे हैं हम बोले जल सर। का दीजिए मैंने। हम बोले सर नाइट्रोजन चलिए नाइट्रोजन प्लस वन। विपक्ष मजबूत कर रहा है तू अपना। हमारा कमजोर करते हैं विपक्ष। प्लस वन किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन भुन्ना से। अपना क्वेश्चन याद रखो। कहाँ बोलता है? कहाँ? लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर। चलिए ध्वनि तरंग जो है कैसी होती है? ध्वनि तरंग कैसी होती है? सीधे बोलिए। चलिए पास कर। लंबत लंबवत होती है प्लस वन। बताइएगा भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है जनरल पद। बताइएगा कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर। उत्तर। बताइएगा विद्युत धारा का इकाई? एमीटर एम्पियर। माइनस दीजिए माइनस। ये गलत बात है। माइनस आप सही। विपक्ष को हाकिम मजबूत बहुत कर प्लस रहे हैं। वो बहुत प्लस दिया, माइनस देते हैं। नहीं, नहीं, तो आप ही मजबूत कर रहे हैं विपक्ष को।
देखिए बताइए। मीटर बुला दिया। एक्सरे का शोधक, एक्सरे का शोधक कौन? हाँ मेरा क्वेश्चन है मेरा। नहीं मेरे पास क्या? हाँ रोटरजन बोल रहा क्या एक्सरे का जो है शोधक कौन है? रोटरजन बोला नहीं हम बोल रहे हैं एक्सरे का जो है शोधक कौन था? एक्सरे का शोधक कौन है? ये है उसको याद है लेकिन बोल नहीं सैयद पाएगा। बोला रतंजन। ठीक है रोहित, याद है क्वेश्चन, हम समझ रहे, बोल रहे। एक मनुष्य की 1 मिनट में जो है कितनी बार सांस लेता है? न्यू मोर द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? चलिए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट बताइएगा। पंचवर्षीय एक नंबर योजना, दीजिए सर, एक हाँ नंबर दीजिए। प्लस बोला है कि किससे क्वेश्चन है? फिर मेरे से। फिर तुम ही से बताइएगा। जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब अपनाया? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब अपनाया? 1952। 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। स्टॉक एक्सचेंजों को जो है नियमित कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज हाँ, स्टॉक को नियंत्रित करता है कि भाग नहीं जाए। बोलिए। इसका मुख्यालय मुंबई में। मोदी जी है। चलिए फंस गया। नहीं सेबी। सेबी होगा, गलत सेबी। बोला तुम बता। SEBI। ऐसे भी हाँ, सेबी तो होगा। तुम हटो, तुमको नहीं देगा उसको माइनस मिलेगा। नहीं मिलेगा, हम बता दिए सब तुम। सेबी होगा। अब अगर जानते बोल देता। बताइएगा भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? किससे क्वेश्चन है? हमरा से हाँ बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। एशिया का क्षेत्रफल लगभग सेट में आ लिया, हम पढ़ाएं RRB क्लास में, नहीं ठीक है। आज का क्लास पढ़ लीजिएगा सब लोग, ओके। ठीक है। द्वीप एवं महाद्वीप है, बहुत बढ़िया उससे क्वेश्चन मतलब बना है। बताइएगा जो है किससे है? एशिया पूरे क्षेत्रफल का विश्व में जो कितना परसेंट? 44। ठीक है, 44.5 हाँ वही है। नहीं 44 होगा, हम आज जो पढ़ा है सेट में 44। हाँ 5 मिलियन है, लेकिन 44 लगभग में दिया है, 44 उसमें 44 है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? 1929 में। बताइएगा विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आप बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट कितना होता है? 72। आप बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सभा बोले विधानसभा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन रहे? मैं बताएगा, हमें बताएंगे। ऑप्शन दीजिए, इसमें दे दीजिए। बहुत हल्का है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। क्या राजेंद्र प्रसाद। माइनस दीजिए सर। माइनस दीजिए। क्या कंफर्म बोलो? 4 को बताएं, चारों में से भीमराव अम्बेडकर मारिए। तुम सही बोला, सही है। तुम सही बोला, लेकिन अब आज कर दिए तो तू गड़बड़ा गया। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर मारिए। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान। जवाहर सुरंग का नाम क्या है? दर्रा, बनिहाल दर्रा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ, फिर भी बहुत तुम याद करके बहुत अच्छा चल रहा है। नर्मदा नदी पर। ऑप्शन तो सब मारा जाएगा, ऑप्शन मिल नहीं, फिर भी तुम पहले से बहुत सुधार में आएगा। डायरेक्ट हिट कर रहा है, बहुत बड़ा वाली बात। इसमें हम डूबे। कौन हाकिम? कौन था इसमें? बाबर था क्या? बाबर। हाँ, हाँ वही था वही। मुगल वंश के संस्थापक। हाँ, मुगल वंश के संस्थापक नहीं जाने? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा, वो उनसे सिर्फ था। बाबर की मकबरा कहाँ? काबुल में। काबुल में। बताइएगा हुमायूं की मकबरा? दिल्ली। अकबर की मकबरा? अकबर के मकबरा इन्हें घुमा दी, हम ले लेंगे पहले। बोलिए। चलिए आप बोलिए। दिल्ली दिल्ली पहले -1 चलिए, पहले माइनस दीजिए तो हम बोलते हैं सर।
चलिए 2 को माइनस उसको मिलेगा, सिकंदराबाद। जल्दी भी बोला। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आगरा। प्लस भी मिला। तुम कहाँ बोला भाई? आगरा। सिकंदराबाद के बोल दिया भाई। हाँ ही बोला, यहाँ पहले क्वेश्चन आता है, उसके बाद यहाँ जाता है, उसके हाँ बाद ही बोला, ही बोला, हम नहीं बोले। वो गलत बोला सब मुन्ना। मुन्ना भी गलत बोला। हाँ की बोला मुन्ना? मुन्ना लाहौर बोल दिया। चलिए माइनस लाहौर वन। तो बोलबे के लिए हम नहीं कुछ बोलिए। उसने बोला तो कैसे वो बोल रहा है कि बोला? अरे कुछ बोल दे। हम कुछ नहीं बोला भाने। ठीक है, बताइएगा जहांगीर की राजधानी। जहांगीर राजधानी की मकबरा। मकबरा, सॉरी, जहांगीर की मकबरा। कुछ करिएगा उसको भी कीजिए। मकबरा, जल्दी बोलिए मकबरा। चलिए हम बोले सर। हाँ। लाहौर। लाहौर। चलिए बताइएगा शाहजहाँ की मकबरा। हाँ आप बोलिए। शाहजहाँ की मकबरा शाहजहाँ का मकबरा हाँ। आगरा में। आगरा में। औरंगजेब की मकबरा औरंगाबाद। औरंगाबाद। ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मकबरा एक बार फिर से देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। बताइएगा अब नीचे मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन था? मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक तुर्क था। चगताई तुर्क। चटकाई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जो है जैनुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बोलेगा। क्या रखा? बाबर रख लिया। तुम ही बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं, अब 3 को ही दे। बाबर मूलतः कहाँ के निवासी थे? फरगान के उज्बेकिस्तान। बाबर ने अपने पिता के पक्ष में जो है कौन सा वंश? तैमूर वंश तैमूर का था वंश। तथा माता के पक्ष में चंगेज का। चंगेल खान। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश और माता चंगेज का, ठीक है। करंट अफेयर। चलिए करेंट अफेयर्स लाइए, पूछ देते हैं। नहीं करेंट कल अफेयर्स है। हाँ कल ये पूछ देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।